नमस्कार दोस्तों। ये हम लोगों की फिफ्थ क्लास है। फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स के कुछ बेसिक्स आइडियाज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए ज़्यादा बिना ज़्यादा देर किए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना होगा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस कुछ नहीं, ये कुछ नंबर्स या फिर कुछ वर्ड्स, कुछ भी, जैसे कि 2 3 4 5 ये एक पैटर्न सीक्वेंस है। इसमें एक एक करके बढ़ रहा है। ये एक रैंडम सीक्वेंस है, 5 12 17 -1000 वगैरह। सर इसके साथ लूप्स का क्या संबंध है? हाँ, बहुत गहरा संबंध है। कंप्यूटर साइंस इज नथिंग बट ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो चलिए, एक सीक्वेंस को जब रिपीट करते हैं तो उसको लूप्स कहते हैं इन प्योर एल्गोरिदमिक वे। तो लूप्स को काम करवाने के पहले और एक बार रेंज फंक्शन बहुत काम पे आएगा। ये कि रेंज 10 मतलब 0 से 9 तक विथ इंक्रीमेंट 1, 0 1 2 3 अप टू 9। और रेंज मानिए आप 5 18 3, इसका मतलब है 5 टू नॉट 18, लेस देन 18। जैसे कि वो सीक्वेंस आएगा 18 से पहुंचने के पहले वो सीक्वेंस रुक जाएगा। 5 टू लेस देन 18 विथ एन इंक्रीमेंट ऑफ 3। तो ये सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ेगा? 5 8 11 14 17 20 तक नहीं जाएगा, बिकॉज इट विल बी ग्रेटर देन 80। तो थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब लूप्स को सर कैसे काम करवाना होता है? लूप्स को बहुत काम है लूप्स में। तो सबसे आसान काम है कि भाई एक सीक्वेंस बाद में आता है। चलिए सबसे पहले कि भाई कुछ एक वर्ड है, यूजर को पूछो कि भाई एक वर्ड को एंटर करो और उस वर्ड को प्रिंट करवाओ। तो हम ये करते हैं कि फॉर आई इन रेंज 10, उसका मतलब है 0 से 9 तक क्या प्रिंट करोगे? वर्ड प्रिंट करोगे। देखो यहां पे लगाया है कोलन। कोलन मतलब है कि भाई फॉर लूप अभी स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर कुछ रिपीटेड काम करेगा, एक लूप में करेगा। क्या करेगा? वो वर्ड प्रिंट करेगा। प्रिंट वर्ड। Word is a variable which will be entered by the user, and computer will print that word. How many times? 10 times. How it is decided? Decided by this range function. What is range? Range 10 is range 0 to 9 with increment 1. तो रेंज फंक्शन से डिसाइड होगा कि भाई कितनी बार वो काम करे। सिर्फ वर्ड लिख के प्रिंट करोगे तो ठीक है, इसको हम पहले नहीं लिखते। सिर्फ ऐसा प्रिंट करोगे तो 10 बार ये वर्ड प्रिंट होगा। दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द लूप। लूप के अंदर काम क्या हो रहा है। तो मैं चलो अपना नाम डाल देता हूं, आप अपना नाम डालिए। देखो कि ये 10 बार प्रिंट हो रहा है, जहीर 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 जहीर। यदि आपको एक लाइन में, मतलब एक एक एग्जीक्यूशन एक एक लाइन पे अगर नहीं चाहिए, एक ही लाइन में सारा वर्ड चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो। प्रिंट फंक्शन के अंदर एंड एंड बोल के, ये काफी काम का चीज है। एंड एंड बोल के एक और आर्गुमेंट है कि एंड इक्वल्स टू, ये मैंने एक स्पेस दिया है। देखिए स्पेस अगर नहीं देते हो तो ऐसे ही प्रिंट होगा। देखो कैसा प्रिंट होता है। यहाँ पे मैंने 5 डाला है तो ये 5 बार होगा। तो ये देखो जहीर 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 लिखिए, ये 5 बार विदाउट एनी स्पेस ये प्रिंट हो रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 अपोस्ट्रोफ, तो इसमें आप स्पेस डालो तो सेपरेशन हो जाए। जहीर 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 जहीर, उसके बाद ये 10 बार हो गया। एक एक लाइन में एग्जीक्यूशन, उसके बाद एक ही लाइन में एग्जीक्यूशन, जहीर 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 विद सेपरेशन। एंड इक्वल्स टू, याद रखना इसको। होमवर्क में तो सारे एक्सरसाइज है ही है। तो सिर्फ फॉर लूप ऐसे काम करते हैं। इसके अंदर आप कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे लॉजिक, कई सारे काम करेंगे। तो रेंज फंक्शन में एक काम ऐसे हो गया।
तो आप रेंज में जो आई जो है वो आई क्या होगी सर, एक एक लूप में आई हो रहा है 0 1 2 3 4 5। तो इसको देखने के लिए क्या करना होगा, इसको देखने के लिए चलो एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। और इन रेंज 10 तो कहो भाई सिर्फ आई प्रिंट करो। तो ये क्या करेगा, ये सीक्वेंस का ये जो रेंज फंक्शन है उसी का जो 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह उसको वो प्रिंट करेगा। तो देखो मैं इसका नाम क्या करता हूँ, फॉर तो देखिए ये प्रिंट हो रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो रहा था, तो यहां पे हम प्रिंट कर रहे थे कि 10 तक, मतलब 10 से पहले तक 0 to 9 इट जस्ट प्रिंट्स आई। तो आपको लगे कि भाई आई नहीं, मुझे आई स्क्वायर प्रिंट करना है, सॉरी कर सकते हो आप 0 1 4 9 16 25 81 तक। तो नंबर्स को लेके जो भी प्ले आप करोगे तो ऐसे वो प्ले करोगे उसको, कुछ भी कुछ आई का एनी फंक्शन ऑफ आई यू कैन प्रिंट हियर और स्टोर द वैल्यूज इन अ लिस्ट। जैसे कि आप एक मैथ फंक्शन इंपोर्ट कर सकते हो, उसका स्क्वायर रूट कर सकते हो, जैसे कि इंपोर्ट मैथ। तो आप यहाँ पे math.sqrt इसको प्रिंट कर सकते हो, नो इश्यूज, एनी फंक्शन यहां पे काम करवाओ। तो नेक्स्ट ये है कि आप कभी कभी ये दरकार हो सकता है कि इसको एक लिस्ट में स्टोर करो, एक लिस्ट में स्टोर करो। तो जैसे कि मानो कि 0 to 9 नंबर्स आई स्टोर इन अ लिस्ट, उसके बाद उसका स्क्वायर्स या स्क्वायर रूट स्टोर इन अ लिस्ट, ये भी हम सीखेंगे। तो ये रेंज का दूसरा चीज सीख लेते हैं उसके पहले, तो कि ऐसा वाला मानो कि ये 5 से जो यहां लिखा हुआ है ऐसे ही लिखते हैं 5 18 3 प्रिंट आई। 5 से लेके 18 से कम तक एक सीक्वेंस होगा या रेंज के अंदर, वही सीक्वेंस का हर एक नंबर प्रिंट होगा। दिस इज अ प्रॉपर वे टू से 5 8 11 14 17 ऐसे करके हो सकता है। भाई फॉर लूप और एक तरीके से भी काम करता है, जरूरी नहीं कि हमेशा आप रेंज में ही उसको काम करवाओ। आप एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो, एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हो और वो लिस्ट के ऊपर उसको इटरेट कर सकते हो। कैसे सर, ये भी हम लिख के रखे हैं। जैसे कि मानो ए इज अ लिस्ट, कैपिटल ए से 2 5 12 77, दिस इज अ लिस्ट। यदि हम ये कहते हैं कि फॉर आई इन ए प्रिंट आई, तो क्या प्रिंट होगा देखो तुम पहले। तो अपना हिसाब से लिख सकते हो। इन रेंज नहीं, इन ए, रेंज नहीं, फॉर आई इन ए प्रिंट आई। तो अभी आई जो है वो कोई रेंज फंक्शन में काम नहीं कर रहा है,
आई काम कर रहा है आपका ये लिस्ट के ऊपर, लिस्ट का हर एक नंबर हो जाएगा आई। स्ट्रिंग एंड लिस्ट इटरेट लिख देते हैं इसका नाम। देखो क्या प्रिंट कर रहा है ये आपका ये वाला कोड। देखो 2 5 12 77 कुछ भी लिखो आप, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक नंबर ही रहेगा इंटीजर या फ्लोट, ऐसे भी हो सकता है। टू 5 12 जहीर 8.99 अमित। तो एक लिस्ट के अंदर जो भी कुछ है आई, हर एक लूप में आई वही बन रहा है। मतलब फर्स्ट जब ये लूप के अंदर जाएगा ये आई बन जाएगा 2, मतलब A0 बन जाएगा वो, ये लिस्ट का पहला एलिमेंट। नेक्स्ट टाइम ये लिस्ट का दूसरा एलिमेंट A1 बन जाएगा। A0 is 2, A1 is 5, A2 is 12, A3 is Jahir. It can be reproduced like this. Similar code, say for I in range, both code are same. len फंक्शन क्या है सर? एक लिस्ट की लेंथ जानने के लिए, ये हमने फर्स्ट क्लास में ही बताए थे, सेकेंड क्लास में सॉरी, कि लिस्ट का लेंथ, ये जो लिस्ट है उसका लेंथ कितना है। देखो भाई len a दैट मीन 6, कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो भाई ये 6 तक चलाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज len a का जितना लेंथ है उतना बार ये लूप काम करेगा, तब ये आई प्रिंट करवाने से काम नहीं बनेगा। तब भाई आपका आई तो हो गया है 0 1 2 3 4 5 ही नंबर्स। तब हम ये लिस्ट का इंडिसेस, देखो ये आई लिस्ट का इंडिसेस हम प्रिंट कर सकते हैं। देखो सेम थिंग 2 बार काम कर। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस 2 5 12 Zahir 8.99 अमित। दैट इज द वर्क ऑफ दिस लूप। और इसका भी देखो 2 5 12 Zahir 8.99 अमित। दिस बोथ कोड्स सेम। ये जो इटरेशन है लिस्ट के ऊपर भी होता है, स्ट्रिंग के ऊपर भी होता है। लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग रहेगा तब तो आई बन जाएगा जहीर, सिर्फ ये स्ट्रिंग खुद ही आई बन जाएगा। आई विल बी जहीर एट दिस इंस्टेंट कि 2 5 12 जहीर। बट एक स्ट्रिंग को इटरेट भी किया जा सकता है। कैसे? तो समझ में नहीं आ रहा है सर। फॉर आई इन क्या बोलता है जहीर सर पाइथन, ये एक स्ट्रिंग हो गई। आप क्या होगा सर? लूप कितनी बार काम करेगा सर? सोचो, एक स्ट्रिंग है तो एक ही बार काम करेगा क्या? देखो तो इसको बार बार आई मत लिख के एस लिख सकते हैं, कोई बात। आई इन रेंज नहीं, देखो फॉर आई इन ए, फॉर एस इन द स्ट्रिंग, आई इन दिस लिस्ट। तो चलिए एक बार फिर से काम करवाओ। देखो ये 2 बार तो हो गया सर, अभी तक 2 बार सेम चीज। यहां क्या हो रहा है जहीर सर? पाइथन इसका सारा एक एक लेटर प्रिंट हो रहा है। तो जब भी आप स्ट्रिंग इटरेट करोगे तब ये स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर के ऊपर ये इटरेट हो रहा है।
तो लूप का फर्स्ट एंट्री में दिस इज गोइंग टू जे पे जा रहा है, उसके बाद ए पे आएगा, उसके बाद एच पे आएगा. सो एस बिकम्स जे एट लूप्स फर्स्ट साइकिल. सेकेंड साइकिल में जब दूसरी बार घूम के आता है तब ये बन जाएगा ए, तीसरी बार घूम के आता है तब बन जाएगा एच, चौथी बार आई, पांचवी बार आर, छठी बार कुछ है नहीं यहाँ पे, दैट कैरेक्टर इज अ स्पेस, तो ये स्पेस बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है. लूप ऐसे भी हो सकता है. लूप जैसे ऐसे भी होता है कि एक आई को पर्टिकुलरली कहाँ से शुरू होता है कहाँ से खत्म होता है उसका एक नंबर से फिक्स करो और वही नंबर को लेके काम करो. जैसे मैंने यहां किया, जैसे मैंने यहां किया. मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल यूज इन दिस वे कि मुझे भाई नंबर्स से फिक्स करो कि भाई कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म, और उसके बाद लिस्ट का इंडेक्स वगैरह जो भी ऐसे होता है वैसे इटरेट कर. कभी कभार ऐसा भी चाहिए होता है कि आई एक लिस्ट के ऊपर या फिर स्ट्रिंग के ऊपर उसको इटरेट करवाना. तो ठीक है, इसमें कई सारी चीज होती है. तो एक ही बार रखो, एक बार स्क्वायर रूट कर देते हैं, मैथ का उपयोग भी हो जाएगा. यहाँ पे 0 से 9 तक हो गए, उसके बाद 5 से, तो देखो और एक बार ऐसे हो सकता है कि भाई प्रिंट कर रहे हो बट यहाँ पे ये जो खत्म हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो भाई इसको आप आउटपुट में थोड़ा सा ऐसे हिचकिचाहट हो सकती है, आप समझ नहीं सकते हो कि भाई यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है. तो एक प्रिंट भाई सेकेंड लूप स्टार्ट्स, या अपना अपना अंदाज होता है इस TA प्रोग्राम लिखने का. तो इसे रन करेंगे तो second loop starts at 5 to 18 with a gap of 3 with a step of 3 increment. थर्ड लूप में सर आपको स्क्वायर रूट ही मिलेगा 1 से 9 तक हर एक नंबर का स्क्वायर रूट. दीज आर सिंपल फॉर लूप्स. फॉर लूप्स में और एक चीज है कि भाई लूप्स में नहीं, मतलब और एक चीज हमें सीखना ही सीखना है, अपेंड करना. कि भाई ये जो भी चीज आप यहाँ से निकल रहे हो ना उसको एक लिस्ट में अपेंड करो. तो सर कैसे करें सर? कि जैसे यूजर को बोल रहे हो कि भाई कुछ नंबर्स, फॉरगेट अबाउट दिस, कि कुछ नंबर्स आप डालो और वो सारे नंबर्स स्टोर करो. तो हाँ, उसके लिए आप ना एक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करना होता है. कि लिस्ट मानो कि L1 देते हैं उसको, आप अपना हिसाब से नाम दो. L2 शायद मुझे चाहिए होगा और एक काम के लिए इसके लिए हर एक नंबर दो. मतलब दिस इज जस्ट अ एम्प्टी लिस्ट. 1 थर्ड ब्रैकेट ओपन, थर्ड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट ओपन करते हैं, थर्ड ब्रैकेट क्लोज करते हैं. दिस इज एम्प्टी लिस्ट. empty list initialization.
तो उसके बाद यूजर को पूछो कि भाई कितने नंबर्स चाहिए। यहां पे मुझे इंट इनपुट देना होगा। यहां पे एक कोटेशन लगाओ, कोटेशन खत्म, स्पेस से कहानी खत्म। हाउ मेनी नंबर्स डू यू हैव, कितने नंबर्स हैं आपके पास, n हो गई। तो वहां से आप फॉर लूप स्टार्ट करो। जितने नंबर है उतने नंबर्स यूजर एंट्री करेगा और वही नंबर्स यहां पे स्टोर होगा। चलो ठीक है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। इन जनरली फ्लोट दे देते हैं कि कोई नंबर्स, यूजर को कहो कि भाई आप नंबर इंटर करें, तो यूजर नंबर इंटर कर रहा है। उसी नंबर को आप एक लिस्ट में डाल रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास अपेंड, लिस्ट का अपेंड सेकेंड क्लास में हम बताए थे, L1 अपेंड हो गया काम। L2 अभी मेरा कोई काम पे है नहीं, तो बाद में देखते हैं। लास्ट में प्रिंट L1, आसान प्रोग्राम है। कुछ नंबर्स है मेरे पास, उसको मैं कंप्यूटर में एंट्री करना चाहता हूं, तो लूप के सहारे करेंगे ये कि भाई हर एक इंस्टेंस में, हर एक साइकिल में ये पूछेगा कि भाई नंबर एंटर करो, और उसी नंबर को L1 लिस्ट के अंदर वो डाल देगा। तो उसको सेव करें, कि 5 नंबर है मेरे पास, तो इंटर इन हो गया, सॉरी मैंने इंटर नंबर होना चाहिए था कि मेरे पास है 12 नंबर, मेरे पास है 98 नंबर, मेरे पास फ्लोट लगाए हैं तो फ्लोट भी डाल सकते हो। तो ये गलतियां हो गया कि बिकॉज आई शुड हैव डन ए। देखो कि अपेंड हर एक बार इन अपेंड हो रहा है कि जो नंबर आपने दिए थे यहां पे कितने नंबर हैं, वही नंबर अपेंड हो गया। तो प्रोग्राम में गलतियां, क्यों गलतियां सर, ये नंबर क्यों नहीं आया, 5 क्यों आ गया? 5 आ गया कि हम अपेंड कर रहे हो आप इन नहीं, आपको अपेंड करना है ए, तब होगी वो। यहाँ पे इन तो इन अपेंड कर रहे हो तो इन तो है ही है 5, आप इन डाले हो ही 5, इंट इनपुट हाउ मेनी नंबर्स डू यू, तो उसी एक लूप के अंदर उसी को अपेंड कर रहे हो, हर एक बार 5 5 5 5 ऐड करते जा रहे हैं। सो दीज आर सम मिस्टेक्स। कभी कभी आपको जब फर्स्ट प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो होगा, थोड़ा सोचना होगा कि भाई कर क्या रहा है। हर एक बार आप जो दिल माथा के अंदर सोच रहे हो भाई मुझे ये करना है, लिख रहे हो कुछ और, तो गलतियां होते रहेंगी। तो चलिए इंटर नंबर, और एक बार 5 नंबर है, कुछ भी नंबर्स हैं आपके पास, तो देखिए जो भी नंबर्स आपने एंट्री किए हो यहाँ पे 908 2.09 45 87.09 -3.8, हर एक नंबर इसके अंदर आ गया। ये L1 जो आपकी लिस्ट थी, L2 अभी कुछ काम किए नहीं, तो यहां पे हर एक नंबर आ हो सकता है सर। तो अब एक दूसरा काम करते हैं, यहां पे नंबर आप एंट्री करो तो ठीक है, और वो जितने भी नंबर्स आप एंट्री कर रहे हो
उसका सारे का सारा स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कुछ भी, कोई एक फंक्शंस इसके अंदर डालते हैं कि वट एवर नंबर आई एम राइटिंग हियर, वो नंबर्स, सारे नंबर्स को, हर एक नंबर को शायद स्क्वायर करो और दूसरे एक लिस्ट में डालो। कैसे करते हैं? बहुत 3-4 तरीके से आप कर सकते हैं। एक हो सकता है कि ये वाला जो लूप है उसी के अंदर आप L2 भी अपेंड कर सकते हो। जैसे कि देखो, एक उपाय ऐसे है, स्क्वायर, जो भी नंबर आप डाल रहे हो, या ये L1 लिस्ट में जो नंबर आप डाल रहे हो वो ऐड हो रहा है, L2 लिस्ट में जो नंबर आप डाल रहे हो उसका स्क्वायर अपेंड हो रहा है। देखो, पांच नंबर है मेरे पास, जो भी नंबर यहाँ पे डालोगे देखो, पहला वाला लिस्ट जो है L1, वो लिस्ट में 98, 9.8, 23 ये सब हो गए। दूसरा जो लिस्ट है उसमें इसका स्क्वायर्स एंट्री हो गई। तो ये एक उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि भाई आप, ठीक है, एक लूप में तो आप एक लिस्ट पेंट कर ली, एक लिस्ट बना ली, और एक दूसरा लूप लगाओ। दूसरा लूप लगा के हर एक जो भी आपका मर्जी हो, मन मर्जी चाहिए हो, उस पर काम करवाओ। ये हो सकता। तो चलिए इसके लिए एक नया फाइल बनाते हैं। इसको हम हर एक बार रिपीट नहीं करेंगे। कि मानो कि आपका एक लिस्ट है, आपके पास एक लिस्ट है आपके पास 30.1 एक लिस्ट है आपके पास, आप ऑलरेडी यू हैव अ लिस्ट। तो ये लिस्ट में हर एक बार उसको इटरेट हम करेंगे और ये लिस्ट में कोई फंक्शंस यहां से निकालेंगे और उसी फंक्शन और एक दूसरी लिस्ट में अपेंड कर देते हैं। चलो, ये एक एम्प्टी लिस्ट। अब यहां पे देखो, आई यूज दिस फॉर आई इन ए डॉट न्यू अपेंड कि आई का जो है उसका स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर कुछ भी आप एंटर करोगे। कि भाई जो भी फंक्शन, वट एवर मैपिंग यू वांट टू डू, कि 23.1 है, 8 है, 91.9 है, -7.8 है, हर एक नंबर के ऊपर स्क्वायर लगाओगे या फिर साइन लगाओगे, कॉस लगाओगे, कुछ भी करोगे, या फिर सिंपल i+1 करोगे। it's depend on the problem. So a new append i+1 हो गया काम। अब प्रिंट करो a new, देखो क्या होता है। लूप अपेंड हो गया, लिस्ट इटरेशन कर देते हैं उसका नाम। देखो, जो लिस्ट आपके पास था वो 23.1, 8, 91.9, -7.8, हर एक नंबर पे ये ऐड हो गया 1, हर एक नंबर पे ऐड हो गया 1।
23.1, it's 24.1. It added number, with each number it adds 1. तो भैया देखो दो उपाय। एक तो आप जब एंट्री कर रहे हो उसी टाइम आप एक दूसरा लिस्ट भी बना लो, और एक उपाय है कि आप लिस्ट पहले बना लो या फिर लिस्ट आपके पास है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपके पास एक लिस्ट होगी, प्रोवाइड किया जाएगा आपको, एक डेटा सेट, एक नंबर सेट प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस टाइप यू विल वर्क मोर इन फ्यूचर। तो उसके बाद आप इस लिस्ट को इटरेट करो, कोई यहां से एक फंक्शन लो और वो फंक्शन अपना एक नया दूसरा लिस्ट में ऐड करो। ये हो सकता है। आपकी होमवर्क में कई सारे प्रॉब्लम्स, सारे के सारा प्रॉब्लम मैं यहाँ कर नहीं सकता, तो कई सारे प्रॉब्लम्स होमवर्क पे है। तो नेक्स्ट और एक चीज है, बहुत चीज है कि जो तो एक चीज हम बाद में सीखेंगे कि ये जो लिस्ट बना रहे हैं, ये लिस्ट कंप्रीहेंशन, तो फॉर लूप को लिस्ट के अंदर ही बना देना, then that will come after 2-3 classes. यहाँ आप नेक्स्ट जो थिंग सीखेंगे कि भाई एक लिस्ट, एक लूप को ब्रेक करवाना, बीच में ही ब्रेक कर दो। तो चलो ब्रेक सीखते हैं। ब्रेक मतलब लिस्ट काम कर रहा है, मतलब कोई लूप काम कर रहा है, उसको ब्रेक कर दो। और I in range, say something 10. So ऐसे हम कर सकते हैं कि if I equals to 7, break मतलब बाहर, out, get out of the loop. तो देखते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक सेल। इसको आप अप्लाई जब करोगे, प्रॉब्लम्स करते रहोगे, देन यू विल गेट अ गुड ग्रिप्स, पकड़ बनेगी आप। और इन रेंज से 10, प्रिंट आई, चलिए कोई समस्या नहीं है। आई प्रिंट करो। अब यहां पे एक कंडीशन, इफ आई इक्वल्स टू 7, देखो क्या ब्रेक। हाँ, एक काम कर रहे थे, करते करते हो सकता है कि भाई आपको कुछ मिल गया, कोई रिजल्ट आपके पास आ गया, अब वो काम कंटिन्यू हम नहीं करेंगे, ब्रेक कर दो। क्या होता है? देखो, प्रिंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 10 तक पहुंचे नहीं। इफ आई इक्वल्स टू 7, ये ब्रेक हो गया भाई, मतलब 7 मिल गया, उसका आगे और वो नहीं जाएगा। तो सर हाँ, अच्छा है, कोई बात नहीं, अच्छा है भाई। इसको ना एक थोड़ा उल्टा लिखते हैं। जब ये प्रिंट को यदि हम यहां लिखते हैं तो क्या होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? से डिफरेंस ये होगी, ये लूप में जब पहले ही आ रहा है वो प्रिंट कर, कंडीशन चेक बाद में हो रहा है।
अब यहां पे कंडीशन चेक पहले होगा, उसके बाद प्रिंट, मतलब ये 7 पहुंच जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, 7 प्रिंट नहीं होगा। आफ्टर प्रिंट स्टेटमेंट और यहां पे चलो ब्रेक बिफोर प्रिंट स्टेटमेंट, देखो क्या हो रहा है। ब्रेक आफ्टर प्रिंट स्टेटमेंट तो वही होगा, 7 तक पहुंचेगा वो। प्रिंट फर्स्ट देन कंडीशन चेक, कंडीशन चेक फर्स्ट देन प्रिंट। तो यहां पे जो नंबर 7 है वो प्रिंट नहीं होगी, ये लूप में नहीं होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 7 तक जो पहुंच गया, उसके बाद लूप में बाकी जो भी कुछ लिखा गया है वो नहीं जाएगा, वो लूप के बाहर आ जाएगा। तो दैट स्टेटमेंट डज नॉट एग्जीक्यूट नहीं होगी यहां लूप के बाहर। उसके पहले यहां आ रहा था, हाँ i7 है नहीं है, प्रिंट करो। i7 है नहीं है, अच्छा ठीक है प्रिंट करो। i7 है नहीं है, प्रिंट करो। अच्छा i7 है, अच्छा बाहर निकल जाओ, प्रिंट मत करो। ऐसे है। यहां पे तो इसके बाद कुछ था ही नहीं, तो काम हो रहा है। जब हाँ 7 हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 7 आ गया तो बाकी बाहर आ जाओ, और कुछ काम करने का लायक था ही नहीं उसके बाद, तो ठीक है। तो ऐसे हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, इफ ब्रेक को पहले उसके बाद ऐसे ऐसे करके। तो और एक चीज है कंटिन्यू मतलब उसके बाद में जो काम है वो लूप का काम नहीं होगा। अच्छा क्या होता है, चलो देखते। कंटिन्यू एक स्टेटमेंट है, चलो यही करते हैं। अब यहां बोल रहा हूं मैं कि आई अगर 7 हो गया तो कंटिन्यू करो। लूप का काम क्या है, लूप का काम है प्रिंट। यहां क्या हो, 0 से लेके 9 तक ये प्रिंट कर रहा है। तो हाँ फर्स्ट टाइम इट प्रिंट 0, उसके बाद प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5, प्रिंट 6। इफ इट इज 7 देन कंटिन्यू, मतलब लूप में ये कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद और जो भी काम था वो काम नहीं होगा, बट नेक्स्ट इटरेशन आ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा वो। यहां पे मतलब आप इससे पूरा बाहर आ गए और कुछ काम करेंगे नहीं। और इसका मतलब है कि हाँ लूप का जो साइकिल चल रहा था, जो इटरेशन चल रहा था, आई जब 7 था, उस इटरेशन वाली जो और प्रोग्राम्स और भी एग्जीक्यूशंस है और भी कुछ जो करवाना चाहते हो एट दैट इटरेशन एट i इक्वल्स टू 7 वो नहीं काम करेगा, बट नेक्स्ट इटरेशन i इक्वल्स टू 8 का काम करेगा वो। देखो ब्रेक आफ्टर प्रिंट स्टेटमेंट एज यूजुअल ये दो तो था ही था। यूज अप कंटिन्यू स्टेटमेंट देखो 0 1 2 3 4 5 हो रहा है। जब 7 हो गया, ये 7 नंबर है नहीं, 6 के बाद 8 आ गई। देखो दैट मीन्स इफ i इक्वल्स टू 7 इट्स कंटिन्यूड, मतलब it didn't execute this print I, but it went to next cycle, next iteration। 8 में आ गया। आई जब 7 था तब कुछ नहीं कर रहा था, तब कुछ नहीं किए, कंटिन्यू हो गया, मतलब यहां पे नहीं किए। उसके बाद i इक्वल्स टू 8 में आ गया।
ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम लोगों की कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इसका बहुत उपयोग है, बहुत 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 उपयोग है। तो ये हो गया ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब क्या सीखेंगे सर? बहुत कुछ सीख ली नहीं, थोड़ा सा फाइल लूप। देखो ये लूप जो है ना, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, एक दिन में थोड़ा आइडिया आएगा। लूप का होमवर्क जो है वो करना होगा। सर काफी बड़ा होमवर्क लग रहा है। होमवर्क तो काफी सारे हैं इसका। ये एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस, 63 प्रॉब्लम्स है आपके पास। 63 सर, 6-3। हाँ सर, एक ही क्लास में जो आप सिखा दोगे उसमें सारा प्रॉब्लम हो जाएगा? शायद नहीं होगा। इसीलिए हम एक दूसरा क्लास रखेंगे लूप के ऊपर, जो कि जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ लूप्स टू फाइंड प्राइम नंबर्स, टू फाइंड एम्स्टर्म नंबर्स, ये सब होमवर्क लेकिन यही प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में। कोशिश करो, शुरू करो। इसमें जो भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसका कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिबोनाची सीक्वेंस वगैरह वगैरह, काफी प्राइम नंबर्स, डीएनए सीक्वेंस फाइंडिंग, फिबोनाची नंबर, एम्स्टर्म नंबर्स, लॉट्स ऑफ लीप ईयर्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, लीप ईयर का रेंज, मीन मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, सब कुछ लूप पे हो। 63 इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। कहाँ मिलेगा सर ये होमवर्क? नीचे जाओ, देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। गूगल ड्राइव का लिंक, कोई दूसरा वेबसाइट में नहीं, कुछ एड वैड है उसमें, बकवास वाला वेबसाइट नहीं। गूगल ड्राइव का लिंक है, नीचे देखो, बस शुरू करो। देखते हैं नेक्स्ट क्लास तक जब आएंगे तब तक आप एक बार अटेम्प्ट कर लोगे तो हाँ और भी आसान हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आज खत्म करने के पहले थोड़ा सा व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर। व्हाइल लूप जो है ना, उसको आप काफी उपयोग है। जैसे कि आप ऐसे कर सकते हो, फाइल n less than 10 print n. That's a most simple way, but ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा कि मानो कि n equals to 0 और n equals to say 3। अब इसके बाद अगर आप प्रिंट n करते रहोगे so it will become an infinite loop। तो व्हाइल लूप को आपका जो इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, व्हाटएवर, वो आपको व्हाइल लूप के अंदर ही करना होता है। कैसे सर? मानो कि n equals to 3 से व्हाइल n less than 10। कंप्यूटर पहले चेक करेगा कि भाई n तुम्हारा जो है, n वेरिएबल जो है वो 10 से कम है या नहीं। हाँ कम तो है सर, n 3 है, तो लूप पे अंदर काम करो। क्या करो? हाँ सिंपल, सबसे आसान, बहुत काम आप होमवर्क में करोगे। अभी तो मुझे एल्गो सिखाना है, इंडेक्स जो का सिंटैक्स सिखाना है, प्रिंट n। बट इफ आई लीव इट देयर, दिस लूप विल बिकम इनफाइनाइट। हमेशा प्रिंट करते रहेगा अनंत समय तक, इनफाइनाइट टाइम तक। जब तक ये कंप्यूटर जिंदा रहेगा तब तक ये काम करते रहेंगे। तो उसीलिए आपको n को इंक्रीमेंट या फिर जो भी करो, n equals to n+1, मतलब भाई n का वैल्यू एक करके बढ़ा। तब ये कंडीशन पहले चेक हो रहा है, n 3 है, हाँ है। उसके बाद n का वैल्यू 4 हो जाता है, उसके बाद प्रिंट होता है, हाँ भाई 4 है, प्रिंट तो जाओ। उसके बाद ये 4 हो जाता है, व्हाइल लूप फिर चेक करेगा कि हाँ n का वैल्यू कितना है, 4 है, हाँ प्रिंट कर दो। उसके बाद n फिर 1 बढ़ जाएगा, तो 5 है, हाँ प्रिंट करो। ऐसे करते करते जब तक 10 के नीचे तक, मतलब 9 तक प्रिंट करेगा, 10 तक वो प्रिंट नहीं करेगा।
देखो भाई सिंपल भाई, नौ तक प्रिंट हुआ। तो यहां पे हम जो किए n इक्वल्स टू n प्लस वन का, तो ये आप n इक्वल्स टू n प्लस टू भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, 1.5 भी कर सकते हो, नो इश्यूज, एज यू विश। तो ये प्रिंट हो रहा है, देखो 3 5 7 9, ऐसे 3 था, 3 प्रिंट किए, उसके बाद इन 2 बढ़ गया, 5 हो गया, हाँ 5 प्रिंट किए, 5 10 से कम तो है ही है। उसके बाद ये 7 हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, 9 हो जाता है, प्रिंट हो जाता है, 11 जब हो जाता है प्रिंट नहीं होता। जब 9 प्रिंट करने के बाद ये हो गई 11, अब 11 तो 10 से कम नहीं है, तो उसमें प्रिंट किए नहीं, वो अंदर गया ही नहीं, लूप खत्म हो गया भाई। तो व्हाइल लूप ऐसे काम करते हैं। व्हाइल लूप को भी आप ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो, व्हाइल लूप को आप ऐसे ही भी ब्रेक कर सकते हो। सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं कि भाई हाँ एक व्हाइल लूप लगाओ, यूजर इंटर करे नंबर्स, और जब कुछ दूसरा चीज एंटर करे, एक पर्टिकुलर नंबर्स एंटर करे तो ब्रेक कर जाता। तो चलो एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, सम को काउंट करने के लिए, कि इसे is equals to 0 while, जैसे कि जब कोई सम ऑफ नंबर्स, हाँ हम कुछ नंबर्स देंगे कंप्यूटर को, और कंप्यूटर को कहेंगे कि भाई तुम ये नंबर्स को सम ऑफ दैट नंबर्स, ये तो हम इनबिल्ट फंक्शन है सम, उसमें कर सकते हैं, हाँ कर तो सकते हैं, बट ये लूप सीखने के लिए भी वही चीज कर रहे हैं कि एक सम फंक्शन को हम व्हाइल लूप में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें व्हाइल लूप की और एक फीचर्स है कि जब व्हाइल लूप में आप एंटर कर रहे हो, पिछले वाला प्रोग्राम में हम ऐसे एंटर किए कि भाई n लेस देन 10, ये कंडीशन चेक कर रहा है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये लूप के अंदर जा रहा है। तो भाई हम यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ नंबर्स है, एंट्री करेंगे लूप के अंदर, तो कंडीशन क्या चेक करेगा? मेरे पास कुछ कंडीशन है ही नहीं, मेरे पास कुछ नंबर है ही नहीं, तो डालेंगे नंबर। तो आप ऐसे भी एक व्हाइल लूप को एंटर कर सकते हो, व्हाइल ट्रू। ये व्हाइल लूप का एक काम है कि भाई क्या इटरेशन होगा, किस पर इटरेशन होगा, कितने नंबर्स होगा, कुछ पता नहीं, सिर्फ एंटर करना है लूप के ऊपर। तो व्हाइल ट्रू कर दो तो एंटर द लूप। अब यहां पे प्रिंट करो कि भाई एंटर नंबर। जो भी नंबर आप इंटर करोगे, आप ऐसे इंट इनपुट से भी कर सकते हो। आप दूसरा तरीका दिखा रहे हैं कि n इक्वल्स टू, ऐसे भी कर सकते हो, इनपुट फ्लोट, इंटीजर भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, इनपुट। बस यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि लिख पहले दे चुके हैं, तो ये ऐसे ऐसे काम चलेगा। एंटर नंबर, और पहले प्रिंट कर देते हो कि भाई हाँ इंटर -1 टू एग्जिट। मतलब है भाई तुम अगर -1 एंटर करोगे यहां पे तो ये लूप ब्रेक हो जाएगी। तो ठीक है, पहले तो लूप काम करने दो, पहले ये अंदर जाएगा। व्हाइल ट्रू मतलब व्हाटएवर इट इज जस्ट एंटर्स द लूप, कुछ सोचता नहीं है, काम कर देता है। इंटर नंबर, कुछ नंबर आप एंटर कर रहे हो, हम ऐसे दूसरे तरीके से लिखे हैं कि फ्लोट इनपुट, उसके अंदर
ये जो नंबर है मतलब उसके अंदर जो भी लिखना था यहाँ लिखते थे। तो हाँ, एक दूसरा उपाय भी है, हर एक उपाय को आपको थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करना है। तो ये दूसरा उपाय है कि हाँ, एंटर नंबर को पहले ही लिखो, उसके बाद भी एक इनपुट लिख सकते हो ऐसे आप। तो ये नंबर को एस पे ऐड कर दो, एस इक्वल्स टू एस प्लस एन। समेशन करने का ये एक बेसिक एल्गोरिथमिक वे है कि यू हैव फ्यू नंबर्स, add all the numbers one by one into your sum मतलब ये आपकी sum है, sum total है। तो ये sum total में एक एक करके ये नंबर को हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर रहे हैं। जब ये n, यदि आपका ये n-1 हो गई तब ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक का स्टेटमेंट अगर यहां लिखोगे बाद में, तो भाई ब्रेक में तो -1 यहां एंटर हो जाएगा, तब ऐड हो जाएगा। तो हम वहां नहीं लिखेंगे। सबसे पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं, इफ n इक्वल्स टू -1, तो सॉरी, तो तब ये फ्लोट नहीं होगा, ये सब इंट ही करना होगा, अदरवाइज इक्वल्स टू देना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, बाद में हम पहले क्लास में जो सिखाए थे कि कोई फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने का उपाय वगैरह वगैरह, तो ठीक है, वो दूसरा डोमेन है। मेरे पास अभी सिर्फ फाइल लूप का एल्गोरिदम। तो चलिए इंटीजर नंबर ही हम एंटर करते हैं, कोई बात नहीं। जब आप रियल लाइफ में काम करोगे ना तो ऐसे नहीं करोगे। रियल लाइफ में काम के लिए लिस्ट यूज करोगे, उसके बाद हम नामपी बोल के, नामपाई बोल के एक मॉड्यूल होगी, उसके अंदर कई सारे फीचर्स रहेंगे, वो काम करोगे। तो ये वाला जो सीख रहे हो कि लूप में घुमाओ वगैरह, ये सब एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग है। ये बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, बेसिक एल्गोरिथम थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में ना रहे तो आप बाद में काम नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए एक बहुत आसान काम भाई, एक सम को, कुछ नंबर्स है, हाँ सर उसको लिस्ट में डाल दो और सम ऑफ दैट लिस्ट कर दो, तो हो जाता था। हाँ हो जाता था, लेकिन उसको थोड़ा बड़ा करके कर रहे हैं। देखो, तो फाइल ट्रू, एंटर द लूप, प्रिंट एंटर नंबर एंड दैट नंबर इज टेकन एज इनपुट एज एन इंटीजर नंबर। यदि आपके पास वो जो नंबर आपने डाले हो वो -1 है तो ब्रेक, यहाँ ब्रेक कर गया, मतलब ये वाला नंबर -1 वाला नंबर यहाँ ऐड नहीं होगा। ये बाद में लगाते तो -1 ये साम पे ऐड हो जाता था। -1 वाज कंसीडर्ड, वुड हैव बीन कंसीडर्ड अ नंबर, तो ये नंबर कंसीडर नहीं होगा, जस्ट एग्जिट के लिए। हाँ? और लास्ट में जाके प्रिंट कुछ नंबर डालो, 8, 2, 3, -1 डालो, ब्रेक हो गया, लूप ब्रेक हो गया। 8, 2, 10, 10 और 3, 13 का सामान। सर ये तो इतना कठिन काम तो था नहीं, यदि आप साम से कर देते तो हाँ हो जाता था। सॉरी हम एक लिस्ट में है, एक लिस्ट के अंदर 8, 2 and 3 that is 13। हाँ सर ये काम तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, बट 10,000 नंबर्स होगा तो सर 10,000 नंबर होगा तो उसको ऐसे एंटर कैसे करोगे आप? एक एक करके लूप के अंदर क्या जाओगे आप, या फिर 10,000 नंबर ऐसे हाथ में टाइप करके लिखोगे आप? नहीं, ऐसा नहीं। पाइथन प्रोग्राम खुद वो 10,000 नंबर को रीड करेगा। वो जो फाइल होगी आपके पास, कहीं ना कहीं तो डेटा रहेगा, डेटा को रीड भी पाइथन करेगा, और रीड करने के बाद उसके ऊपर साम वगैरह जो भी आप करना चाहते हो वो काम वो करेगा। सारा सब कुछ हम सीखेंगे धीरे धीरे, वक्त है मेरे पास। तो भाई ये हो गई आपकी फॉर लूप और व्हाइल लूप की एलिमेंट्री आइडियाज।
होमवर्क स्टार्ट करो। नेक्स्ट जो क्लास है एप्लीकेशंस ऑफ फॉर एंड व्हाइल लूप्स, उसमें हम प्राइम नंबर्स वगैरह वगैरह सब कुछ 3-4 बहुत सारे स्पेशल प्रोग्राम्स करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सर लूप के बाद क्या है सर? लूप के बाद मिसलेनियस एप्लीकेशंस और भी प्रोग्रामिंग के लिए लिस्ट कम्प्रीहेंशंस, रैंडम नंबर्स वगैरह, सीरीज, मैट्रिसेस, ऑपरेशंस वगैरह, धीरे धीरे मतलब सब कुछ लूप्स और लिस्ट को और इन डेप्थ में हम सीखेंगे। उसके बाद वाला तो बाद में सोचा जाएगा। सर कितने दिन ये क्लासेस चलेगी? हाँ, जितने दिन आप चलाया जा सकता है, जितने दिन आप लोग देखोगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज दीपावली भी है, तो सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली सुखद हो, सुंदर हो, आप लोगों का अच्छा पढ़ाई चलते रहे। बस, नमस्कार।